हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया था, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है, जिसे हम केटीजी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आर। CH4 मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना है। ठीक है, तो एक तो अगर मेमोरी बेस्ड है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि ये जो CH4 है ये पॉलीएटॉमिक है। अच्छा, पॉलीएटॉमिक में भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह का पॉलीएटॉमिक है, लिनियर पॉलीएटॉमिक है या नॉन लिनियर पॉलीएटॉमिक है। तो CH4 जो है, हम CH4 की बात करते हैं। CH4 ये नॉन लिनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नॉन लिनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि दो से ज्यादा एटम हो, उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, इसलिए हम लोग नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो एक तो मेमोरी बेस्ड आप बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। तो पहला हम लोग बोलेंगे मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 होता है ट्रांसलेशनल 3 और 0 होता है रोटेशनल। और इसी की बात करेगा डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। और अगर पॉलीटोमिक की बात बोले या ट्राइटोमिक की बात करें तो इसके लिए 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। अगर याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 3। ठीक है, ये होता कैसे है, अगर इसे आपको जानना है तो ऐसे जान सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के मतलब जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल एटम से मिलकर बना है, उसे हम लोग कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये अपने अंदर एनर्जी कैसे रख सकता है। मान लेते हैं कि इसका स्पीड इधर की तरफ v है, कोई रैंडम डायरेक्शन में। इसे 3 कंपोनेंट लिख सकते हैं, vx vy एंड vz। vx vy एंड vz, 3 अलग अलग डायरेक्शन में ये अपने अंदर वेलोसिटी को इसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जो Vx वाला कंपोनेंट है, इससे एक काइनेटिक एनर्जी आ सकता है हाफ m vx स्क्वायर। और इसके इसके आ सकता है हाफ m vy स्क्वायर। और इसके उससे आ सकता है हाफ m vz स्क्वायर। अपने अंदर 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक रख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है 3। अच्छा, रोटेशनल क्यों इसमें 0 होता है। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो एटम होता है ये बहुत स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज के होने की वजह से अगर इसका रोटेशनल हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखें, जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ चूंकि आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत स्मॉल होगा एक सिंगल एटम के लिए, इसीलिए इसे हम मानते हैं कि लगभग क्या है, ये 0 है। तो हम सिर्फ कहते हैं कि इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 ट्रांसलेशनल। अगर बात करें दूसरी की, इसे डायटोमिक की, तो डायटोमिक में ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि दो मॉलिक्यूल से जो तो दो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना है उसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होगा। इसी तरह से इसके पास मान ली कुछ वेलोसिटी है, कुछ v वेलोसिटी है इसके पास। ठीक है, इस वेलोसिटी को vx vy vz 3 कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उन तीनों को जैसे अलग अलग डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं 3 डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी है। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। रोटेशनल के लिए हम कह सकते हैं कि ये तो एक, ऐसे देखिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे रोटेट करेगा। तो जेड एक्सिस का अबाउट रोटेट करेगा, तो जेड का अबाउट एनर्जी रख सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स का अबाउट रख सकता है। लेकिन इधर अगर सपोज ये वाई एक्सिस है, तो वाई के अबाउट अगर इस एक्सिस का अबाउट रोटेट करता है, यहाँ देखिए इस वाले एक्सिस का अबाउट अगर रोटेट करता है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बहुत कम हो जाता है। तो सिर्फ दो ही के लिए रखते हैं, एक तो या तो हम इसके लिए रखेंगे ऐसे रोटेट कर रहा हो, या तो फिर ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके इसके अबाउट। तो दो तरीका हो सकता है रोटेशनल एनर्जी रखने के लिए। इसीलिए इसमें दो रोटेशनल एनर्जी होती है, दो रोटेशनल। और अगर हम ट्राइटोमिक की बात करें या पॉलीटोमिक की बात करें, तो पॉलीटोमिक में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि 3 एटम है।
ये जो है ये किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो जीरो तो नहीं आएगा, इसीलिए ये तीन तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रख सकता है और तीन तरीके से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रख सकता है। इसीलिए पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक में जो है तीन ट्रांसलेशनल और तीन रोटेशनल होगा। होपफुली समझ आया होगा। थैंक यू।